नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेक्स्ट टॉक पर। क्या आपको भी बाहुबली फिल्म में वॉर सीन्स काफ़ी पसंद आए थे? और क्या आपको भी ऐसे ही युद्ध रचनाओं के बारे में अधिक जानकारी पाने में दिलचस्पी है? तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपको प्राचीन भारतीय युद्ध कला की उन 5 खतरनाक रणनीतियों के बारे में बताएंगे जो सिर्फ महाभारत जैसे महाकाव्य में ही नहीं बल्कि बाहुबली जैसी फिल्मों में भी खूब देखने को मिलती हैं। ये वो रचनाएं थी जो दुश्मन को डराने, घेरने और हराने के लिए बनाई जाती थी। एक एक करके जानते हैं इन 5 अद्भुत युद्ध रचनाओं के बारे में। नंबर 1, चक्रव्यूह। अगर आपने महाभारत देखी है या पढ़ी है तो आप चक्रव्यूह के बारे में तो जानते ही होंगे। यह एक ऐसा व्यू था जो गोल गोल परतों में सैनिकों को तैनात करता था। इसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बाहुबली में भी हमने देखा कि कैसे दुश्मन को एक गोल घेरे में घेर कर उन पर आक्रमण किया गया था। चक्रव्यूह में जैसे ही दुश्मन अंदर घुसता वो और गहरे फंसता जाता। अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा इसमें घुस तो गए थे लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जानते थे। इस व्यू का फायदा ये होता था कि दुश्मन की सेना धीरे धीरे कमजोर हो जाती और हार मान लेती थी। नंबर 2, गरुड़ व्यू। अब बारी आती है गरुड़ व्यू की। गरुड़ यानी हमारे शक्तिशाली पक्षी गरुड़। बाहुबली में गरुड़ ध्वज देखना तो बहुत लकी माना जाता था, लेकिन गरुड़ व्यू दुश्मनों को मात देने का एक जबरदस्त तरीका था। इसमें सेना को गरुड़ की आकृति में सजाया जाता। चोंच, पंख और पूंछ में अलग अलग योद्धा होते थे। चोंच की ओर सबसे ताकतवर योद्धा होते थे जो सीधे दुश्मन के दिल पर वार करते थे। पंखों में सहायक योद्धा होते थे जो हर तरफ से सुरक्षा करते। इसे तोड़ पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं था क्योंकि इसमें हर योद्धा एक खास पोजीशन में होता था और उसके पास खास आदेश होते थे। नंबर 3, पद्म व्यू। पद्म व्यू यानी कमल के फूल की तरह। इसमें सेना को एक कमल के फूल की तरह सजाया जाता था जिसमें कई परतें होती थी। इसका फायदा ये था कि जब दुश्मन अंदर घुसता तो उसे चारों ओर से घेर लिया जाता। पद्म व्यू दुश्मन को फंसाने और हराने का सबसे अच्छा तरीका होता था। दुश्मन जैसे ही अंदर जाता उसे चारों ओर से घेर लिया जाता और वो बाहर निकलने की कोशिश में ही हार मान लेता था। नंबर 4, व्रजव्यूह। व्रजव्यूह को सुनकर ही लगता है कि जैसे बिजली जैसा तेज होगा और सही मायने में ऐसा ही होता था। व्रजव्यूह में सेना को एक मजबूत और सख्त घेरे में रखा जाता जिसमें सबसे ताकतवर योद्धा सबसे आगे होते थे। यह व्यू दुश्मन पर सीधा दमदार हमला करने के लिए बनाया गया था। इसमें सेना दुश्मन को सीधे टकराव के लिए मजबूर करती थी और इसका उद्देश्य दुश्मन को डराकर भगाने के लिए मजबूर करना ही होता था। दुश्मन के लिए इस व्यू को तोड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें योद्धाओं की ताकत बिजली जैसे तेज होती थी। और नंबर 5 पर है अर्धचंद्र व्यू। अब बारी है अर्धचंद्र व्यू की, जिसे आधे चांद की तरह सजाया जाता था। इस व्यू का मकसद दुश्मन को पूरी तरह से फंसाना था। इससे सेना को चांद के आकार में तैनात किया जाता और जैसे ही दुश्मन सामने से हमला करता दोनों सिरों पर खड़े योद्धा उन्हें चारों ओर से घेर लेते थे। यह व्यू दुश्मन के दिमाग में डर भर देता था कि उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया है और इसी तरीके से युद्ध को जीत लिया जाता था। तो ये थे हमारे प्राचीन भारतीय युद्ध कला के 5 प्रमुख व्यू जो आज भी बाहुबली जैसी फिल्मों में हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो चक्रव्यूह हो, गरुड़ व्यू हो या अर्धचंद्र व्यू हो, हर एक संरचना का अपना एक खास मतलब और ताकत होता था। इन युद्ध रचनाओं की वजह से भारतीय युद्ध कला को पूरी दुनिया में एक खास पहचान मिली है।